तुझे काल नहीं मार सकता, किंतु मैं तेरे लिए महाकाल हूं, महाकाल। महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, जय। प्रभु, वेद प्रिय, तुम्हारी अटूट भक्ति शिव भक्तों के लिए सदा आदर्श बनी रहेगी। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। प्रभु, प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु। जन जन्मांतर तक आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे प्रभु, बस। तथास्तु। बालक श्रीकर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आंखें खोलो। आंखें खोलो श्रीकर। श्रीकर, गोप जाति में तुम्हारा नाम सदैव अग्रगण्य रहेगा। प्रभु, 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 मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए करुणा निधान। मैंने श्रीकर की भक्ति में बाधा डाली, इसे आपसे दूर रखना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे वीराराज, इसे क्षमा कर दीजिए। तुमने श्रीकर की भक्ति को दृढ़ किया है गोपा। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में नंद नाम का एक प्रसिद्ध गोप होगा, जिसे विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बालक श्रीकर की भक्ति और कृति को अमर करने के लिए मैं उज्जैन के इस शिवलिंग में सदा सदा के लिए विराजमान रहूंगा। इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर
शव भस्म चढ़ाकर पूजा करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु, धन्य हो लीलाधारी, धन्य हो। जय हो प्रभु। नमः शिवाय। भोलेनाथ जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की परंपरा प्राचीन काल से अब तक अखंडित रूप से चली आ रही है। महाकालेश्वर के कारण ही उज्जैनी नगरी पावन शिव तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। भारत की समस्त पवित्र नदियों के एकत्रित जल से महाकालेश्वर का अभिषेक किया जाता है। इस पावन जल का उपयोग महाकालेश्वर के अभिषेक के अतिरिक्त कहीं नहीं किया जाता। महाकालेश्वर की पूजा अर्चना ब्राह्म मुहूर्त से लेकर मध्य रात्रि तक निरंतर होती रहती है। प्रातः काल से पूर्व महाकालेश्वर की पूजा चिता भस्म से विशेष विधि से की जाती है। उस समय ज्योतिर्लिंग को पारंपरिक रीति से सुसज्जित किया जाता है। दूर दूर से भक्तजन महाकालेश्वर के दर्शन तथा पूजा अर्चना के लिए यहां आते हैं और शिव कृपा से अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उज्जैनी नगरी में क्षिप्रा नदी के पावन तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर शिव आराधना की गूंज से निरंतर गुंजायमान रहता है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मैकाराय नमः शिवाय। जय शिव शंकर। महाबली दैत्यराज महाराज बलि की जय हो। राहु, अपनी सभा में मुझे देखकर आप आश्चर्यचकित क्यों हुए महाराज? मैं दैत्य हूं, भला अपने धर्म को कैसे भूल सकता हूं? मैं कहीं भी रहूंगा सदैव असुर कुल के हित की ही सोचूंगा। तुम दैत्य कुल गौरव हो राहु, हमें सदैव तुम पर गर्व रहेगा, किंतु तुम्हारी यह दशा देखकर हम स्वयं दुखी हैं। यदि हमने कैलाशपति का प्रस्ताव अस्वीकार कर समुद्र मंथन न किया होता तो आज तुम्हारा शरीर दो भागों में विभाजित न होता। शिव शंकर तो भोलेनाथ हैं महाराज, उन्होंने दैत्यों के हित के लिए ही समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा था। यदि उन्हें ज्ञात होता कि विश्वासघाती विष्णु दैत्यों के साथ छल करेगा तो वे समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को कभी ना प्रेरित करते। विष्णु ने हमसे छल करने के लिए स्त्री रूप धारण किया। छल करके उस कपटी ने देवताओं को अमृत, दैत्यों को वारुणी पिलाई। सेनापति राहु ने उसके कपट का रहस्य जान लिया तो उसने इनका मस्तक काट दिया। विष्णु हमारा शत्रु है। देवताओं के हित के लिए विष्णु के मन में सदा दैत्यों के प्रति शत्रुता की भावना रही है। क्षमा करें महाराज, मैं तो केवल यह जानने आया हूं कि मेरी यह दशा देखकर क्या दैत्य अब भी अपने आप को पराक्रमी होने का गर्व करते हैं? दैत्यों का पराक्रम पश्चाताप बनकर रह गया है राहु। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव।
तुम्हें देखते ही मन उस कपटी विष्णु के प्रति घृणा से भर गया राहु। असुरराज, अब तो आपको देवताओं के आराध्य विष्णु की दुष्टता और धूर्तता पर विश्वास अवश्य हो जाना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार चेतावनी दी है कि देवताओं का हर कार्य दैत्यों के विरुद्ध एक षड्यंत्र ही होता है। देवता हमारे शत्रु हैं, हम उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे गुरुदेव। पराक्रमी व्यर्थ प्रलाप नहीं किया करते सेनानायक। दैत्य अपनी शूरवीरता और स्वाभिमान भूल चुके हैं। यदि दैत्यों में तनिक भी स्वाभिमान होता तो आज देवता निश्चिंत होकर स्वर्ग का सुख न भोग रहे होते। स्पष्ट कहो राहु, तुम्हारा संकेत किस ओर है? राहु का संकेत जिस कार्य की ओर है असुरराज, वो कार्य समुद्र मंथन के पश्चात ही हो जाना चाहिए था। देवताओं पर आक्रमण अर्थात युद्ध? हां दैत्यराज, मैं और मेरा धड़ केतु दोनों प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। मुझ में युद्ध करने की क्षमता नहीं रही। मैं पराक्रमी दैत्यों का आवाहन करने आया हूं। स्वर्ग पर आक्रमण कीजिए महाराज। कायर देवता विलासिता में लिप्त हैं। विजय हमारी होगी। राहु ठीक कह रहा है असुरराज। देवताओं का पक्षधर विष्णु कर्तव्य पालन का ढोंग करके आसुरी शक्तियों को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता है। और यही कारण था कि समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत छल करके उसने केवल देवताओं को पिलाया। राहु ने दैत्यों के लिए बलिदान दिया है। अपने आप को शूरवीर कहने वाले दैत्य मूक दर्शक की बात खड़े देखते रहे। पराक्रमी दैत्यों की गणना कायरों में की जाने लगी। विष्णु द्वारा किए गए छल का प्रतिशोध हम स्वर्ग पर आक्रमण करके लेंगे। दैत्यराज, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए। यदि आप सबकी यही इच्छा है तो हम स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार अवश्य करेंगे। विचार कायर किया करते हैं असुरराज, वीर समय की प्रतीक्षा नहीं किया करते। मैं साक्षात देख रहा हूं, विजय आपके चरणों में खड़ी है। मेरा आशीर्वाद दैत्यों के साथ है। स्वर्ग पर आपकी विजय हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। दैत्य सेना नायक, सैनिकों को स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दीजिए। जो आज्ञा महाराज। दैत्यराज महाराज बलि की जय शिव शंकर। देवराज, 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 सावधान देवराज, सावधान। देवराज, स्वर्ग पर आक्रमण हो चुका है। स्वर्ग पर आक्रमण? किसने किया यह आक्रमण? दैत्यराज बलि ने देवराज। असुर सेना के साथ वे स्वर्ग की ओर बढ़े आ रहे हैं देवराज। दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अकस्मात आक्रमण किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का संकेत है। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? आप निश्चिंत रहें देवी। दैत्यों के दुर्व्यवहार से भगवान भोलेनाथ अवश्य अप्रसन्न होंगे। उन्होंने ही दैत्यों और देवताओं के संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास किया था। हमारे पास पहले से भी अधिक शक्ति और सिद्धियां हैं। दैत्यों के इस आक्रमण को विफल कर देंगे। चलो शूरवीर देवताओं, इन आक्रमणकारी दैत्यों को हम स्वर्ग से भगा देंगे। चलो।
कीजिए देवगुरु बृहस्पति, रक्षा कीजिए हमारी। देवगुरु अनर्थ हो गया। असुर राज बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया है। देवताओं की कोई शक्ति कार्य नहीं कर रही है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। अब आप ही बताइए देवगुरु, बलि को स्वर्ग से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब बलि को स्वर्ग से निकालना कठिन है इंद्रदेव, कठिन है। तो क्या स्वर्ग का साम्राज्य अब असुरों के अधीन रहेगा? मैंने ये तो नहीं कहा देवराज, परंतु यह निश्चित है, युद्ध के द्वारा बलि को स्वर्ग से अपदस्थ करना असंभव है। तो आप ही बताइए, अब हम क्या करें? देवताओं के शुभ चिंतक परमपिता ब्रह्मदेव, वही हमें बलि को पराजित करने का उपाय बता सकते हैं। हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। तो चलिए देवगुरु, आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। यदि अधिक समय तक स्वर्ग पर बलि का अधिकार रहा तो अनर्थ हो जाएगा। चलिए देवराज, चलिए। देवराज इंद्र, असुरराज बलि ने यह सिद्ध कर दिया है कि असुर अब देवताओं से अधिक बलवान है। बलि का स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार असुरों की अतुल शक्ति का ही परिणाम है। हां, आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। यही कारण है कि बलि से युद्ध में देवताओं की पराजय हुई तथा देवराज इंद्र असुर राज बलि को स्वर्ग सिंहासन पर बैठने से रोक न सके। देवगुरु, ये देवताओं की असावधानी का परिणाम है। ब्रह्मदेव, हमने तो असुरों के प्रति प्रतिशोध की कल्पना तक नहीं की। भगवान शिव के आदेशानुसार हमने सदा शांति का पक्ष लिया। आप सब निश्चिंत होकर बैठ गए। आपने ये नहीं सोचा कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटा हुआ राहु का मस्तक असुरों को बार बार उत्तेजित करता रहता है। इसका यह परिणाम तो होना ही था। परमपिता, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इन परिस्थितियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो स्वर्ग के सारे देवता स्वर्ग से वंचित कर दिए गए हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें, कहां जाएं? आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं। आप ही बताइए, यदि स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार बना रहा तो सृष्टि के संतुलन का क्या होगा? क्या तीनों लोकों में आसुरी शक्ति का प्रभाव बढ़ नहीं जाएगा? परमपिता, हम जानते हैं देवताओं के सहायक शुभचिंतक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी हैं। परमपिता, त्रिदेव ही हमारे आराध्य है, इसीलिए तो सबसे पहले हम आपकी शरण में आए। ये तो निश्चित है देवराज, असुरराज बलि को अब स्वर्ग के सिंहासन से हटाना सरल नहीं है। इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। देवगुरु, सबके कल्याणकारी भगवान शिव देवों और दैत्यों दोनों के आराध्य हैं, निर्णायक हैं। संकट की इस घड़ी में वे ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। आप किस सोच में पड़ गए देवराज? परमपिता, आपने जो कहा वो सत्य है, परंतु परंतु क्या? असुरराज बलि शिव का परम भक्त है परमपिता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सदैव शिव भक्ति और कृपा से बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं। हमारे लिए तो आप ही। देवगुरु, आप तो परम ज्ञानी हैं। भगवान शिव के समान निष्पक्ष, सबके कल्याण की कामना करने वाला और कोई नहीं है। जो कोई भी भगवान शिव की शरण में जाता है
भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। आप सब भगवान शिव की शरण में जाइए। उनके सिवा कोई भी आपको इस संकट से नहीं निकाल सकता।